सुबह गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हो गए थे बहुत ज़्यादा दिन, तो हमने सोचा कि आज हम मेले भी हैं तो ब्लॉग बनाया जाए। तो आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर जगह, जो कि आपको हम दिखाएंगे ब्लॉग में। तो जुड़े रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ। ओके गाइस, बाय बाय। सो गाइस, मोहाली का मौसम हो रहा है औसम, और अब हमारी कैब आ रही है और हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। वहाँ से हमारी ट्रेन है डायरेक्ट हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। सो वेट एंड वॉच द रिमेनिंग व्लॉग। सो गाइस, अब हम बैठ चुके हैं कैब में और 3 बजे की हमारी ट्रेन है। ट्रेन का नाम है वंदे भारत। अगर कोई बंदा चंडीगढ़ से जा रहा है तो वो बेस्ट ट्रेन है वहाँ जाने के लिए। जहाँ हम जा रहे हैं वो आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में। और ये है वंदे भारत की ट्रेन, ये देखिए। ये बिल्कुल मेट्रो ट्रेन की तरह आपको लगेगी। आजकल की एडवांस ट्रेन है और इंडियन रेलवेज़ की वन ऑफ द सेफेस्ट, क्लीनेस्ट और सारी फैसिलिटीज़ हैं इस ट्रेन में। ये आप देख ही सकते हो, सीट्स कितनी बढ़िया हैं। और अभी तो रुक गई है बेचारी कहीं पे। सो गाइस, जैसे आप अपनी सीट पर बैठोगे आपके पास ये वेटर आ जाएंगे और आपको स्नैक्स सर्व कर देंगे। इसमें ना टिकट के साथ ही पहले स्नैक्स भी प्री बुक करवाने पड़ते हैं, तभी मिलते हैं। तो गाइज़, ये थोड़ी बहुत ही वीडियोस बनाने के बाद हमने किया डिनर, और डिनर करने के 1 घंटे के बाद हमारा जो था स्टॉपेज आ गया था। हम शीघ्र ही गांधीनगर जयपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर पहुंच रहे हैं। दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। So guys, where are we going? Oh my God, Jaipur, the pink city of India. सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने होटल, जिसका नाम है पैराडाइज कॉन्टिनेंटल, जो कि मैंने बुक किया था मेक माई ट्रिप से। ये क्लोजेस्ट है रेलवे स्टेशन से, और ये इसका अंदर का थोड़ा सा टूर। मैं आपको रूम टूर कराता हूँ, सो वेट एंड वॉच। टीवी, शीशा, 3 बेड्स। सुबह इस रात के बज गए 11:30। अब हम जा रहे हैं सोने। बहुत थक चुके हैं, सुबह से निकले पड़े हैं चंडीगढ़ से 3 बजे के। तो बाकी मैं आपको कल दिखाता हूँ। गुड नाइट। सो गाइस, जब हम हो गए थे रेडी, तो हम जा रहे हैं पत्रिका गेट। 5-10 मिनट में हमारी कैब आ रही है, तो आपको दिखाते हैं पत्रिका गेट जयपुर का। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय। सो गाइस, आई एम रेडी नाउ। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर पत्रिका गेट। आपको मिलते हैं, ठीक है गाइस। ओके, बाय बाय। सो गाइस, फाइनली अब हम आ चुके थे पत्रिका गेट। बाहर से तो बहुत रॉयल सा लग रहा है, जैसे कोई मूवी की शूटिंग वगैरह चल रही हो, या हम पुराने ज़माने के अंदर आ गए हो दोबारा से, राजा महाराजाओं वाले। और ये वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये जयपुर के अंदर। अगर कोई भी आप आओ जयपुर तो यहाँ ज़रूर आना। ये देखिए क्या लुक है यार। सो गाइस, मैं पहुंच चुका था पत्रिका गेट। अब आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे कि क्या कुछ है यहाँ पे। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ। ये थोड़ी सी देख लीजिए इनकी नक्काशी। सो गाइस, अगर आप इनकी ये दीवारें देखोगे ना, इस पे आपको सारी जो जयपुर का ट्रेडिशनल स्टाइल है, या जो उनका पुरानी हिस्ट्री है, जैसे कि ये आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे उनके महल वगैरह बनाए हुए हैं, और जो पुरानी सारी पेंटिंग्स टाइप जो ये करते थे, या जो भी उनका जो पुराना ट्रेडिशन था, वो सारा इस गेट के ऊपर उन्होंने जो है डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे जो मोस्टली पीपल हैं प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं, आप देख ही सकते हो यहाँ पे चल रहे हैं थोड़े बहुत शूट। और गाइज़, ये पत्रिका गेट का बैक साइड का एरिया, जो कि एक स्टेज की तरफ बनाया हुआ है। सामने ग्राउंड है पूरा, और यहाँ पर भी शूट्स वगैरह चलते रहते हैं।
सो गाइस हमने कैब करा ली थी और अब हम जा रहे हैं अरावली हिल्स। अरावली हिल्स जाकर हम देखेंगे वहाँ के 3 जो जयपुर के मेन किले हैं, जयगढ़, नाहरगढ़ और अमेर फोर्ट। और आपको दिखाएंगे वहाँ का सारा व्यू और वहाँ की सारी जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। तो जुड़े रहिएगा व्लॉग के साथ। और अब जब आप अरावली हिल्स जाओगे ना, तो आप ये जयपुर के ओल्ड जयपुर सिटी के अंदर से होते हुए जाओगे, जहाँ पर ये सारी आपको पुरानी इमारतें दिखेंगी गाइज। और जो पतरिया गेट से पहले हमने आपको रोड्स दिखाई थी वो न्यू जयपुर था और ये ओल्ड जयपुर है गाइज। यहाँ पे जो सरकार है, मतलब जो भी प्रेजेंट है, जो पहले थी, उन्होंने इस एरिया में ना कोई भी मतलब चेंजेस नहीं करे। जैसे जो यहाँ के राजा थे जिन्होंने पहले मार्केट उस टाइम की जैसे बनी हुई है ना, तो सेम अभी भी वैसे ही इन्होंने स्ट्रक्चर जो है और जो बिल्डिंग्स है मेंटेन करी हुई है, ताकि जो इनकी पुरानी ब्यूटी है इसको प्रिजर्व किया जा सके। और यही जो है मेन जयपुर के अट्रैक्शन है और जयपुर की जो ब्यूटी है उसी का ये एक आपको पार्ट दिखा रहा हूँ मैं व्लॉग में। सो गाइस ट्रैवल करते करते अब हमें दिखा रास्ते में हवा महल, जो कि एक आइकॉनिक मोन्यूमेंट है राजस्थान का। इसकी शेप गाइस जो है कृष्ण जी के मुकुट की तरह बनी हुई है, लोग कहते हैं। और 953 विंडोज़ हैं इसमें। ये राजघराने की जो औरतें थी उनके लिए बनवाया था, ताकि ये उन खिड़कियों में से जो बाज़ार है वहाँ की चहल पहल देख पाएँ और इनको बाहर ना जाना पड़े, यहीं से सब देख लिया करें। तो गाइस अब स्टार्ट हो चुका है जयगढ़ फोर्ट का रास्ता, जो कि बहुत ही घुमावदार सा है, पहाड़ों के बीच में से होता हुआ जा रहा है सारे जयपुर शहर से दूर। और एक ये बिल्कुल मिस्टीरियस सा रास्ता है, मतलब कोई देख के बता नहीं सकता इस रास्ते के आगे इतने बड़े बड़े 2 महल होंगे राजा जी के। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं जयगढ़ फोर्ट। झंडा आपको दिख रहा होगा लहराता छोटा सा वो ऊपर। और बहुत ही पावरफुल सा फील हो रहा है गाइस यहाँ के, ऐसा लग रहा है कि किसी जंग के मैदान में आ गए हो। बहुत ही ग्रैंड किला है ये देखिए, पिंक कलर की दीवार और इतनी ऊंची दीवार है ना ये गाइस। ट्रक देखो कितना छोटा लग रहा है दीवार के आगे। अब यहाँ पे पार्किंग लगाते हैं, गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं मतलब, और फिर अंदर चल के दिखाते हैं कि कैसा है किला। सो वेट एंड वॉच। जैसे ही आप महल के अंदर एंटर करोगे आपको लगेगा ये तो महल के अंदर ही एक गांव बसाया हुआ है राजा ने। इतना बड़ा महल था ये अंदर से। ये देखिए दूर दूर तक रूम्स बने हुए हैं। सुरेंद्र जी विकी चाबी कट है जो भारत उड़ेगा आमने सामने कमरा वहाँ पीछे से चलते हुए आ रहे हैं गाइस हम, और हमें पहले पता होता है कि यहाँ पे कैब अंदर आ जाती है, तो हम कैब को अंदर ही ले आते हैं। सो फाइनली गाइस इतना चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं महल के टॉप पर। और यहाँ पर ना एक तोप रखी हुई है, ये देखो आपको सामने दिख ही रही होगी। ये ब्लू टोपी वाला हमने जो है गाइड कर लिया था, तो इसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई इस तोप के बारे में। ये जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट तोप है और इस तोप को गाइस इसी महल में बनाया गया था यहाँ के सैनिकों द्वारा, और अलग अलग पार्ट्स में बना के यहाँ पे असेंबल कर दिया था ऊपर ही। और जो इसका वेट है वो है 50,000 किलो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात गाइस इसकी ये है कि इसको सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, वो भी टेस्टिंग के टाइम पे, क्योंकि दोबारा कभी इस महल पे जो था हमला ही नहीं हुआ। और ये तोप तब की ऐसी खड़ी है यहाँ पे। और इस तोप का नाम है जय बाग, और इसको बनाया गया था गाइस 1720 में। 35 फुट लंबी गाइस ये तोप है। इसमें भी फ़ोटो वीडियो में ये छोटी दिख रही होगी, पर 35 फुट लंबी है और 10-11 फुट ये ऊंची है, मतलब इसकी हाइट है 10-11 फुट। तो भी आपको ना इसका साइड का व्यू दिखाता हूँ, ये देखो। और बहुत ही ग्रैंड लग रही है ये, इतनी बड़ी तोप है ना, अगर ये चल जाए इस टाइम कान
तो बस गए हमारे, समझ लो। और ये इसका फ्रंट का व्यू है, ये देखिए, देखने में तो बहुत ख़तरनाक लग रही है ये। और ये आगे इसका हेड है, यहाँ से जो है गोला निकलता है बाहर, जो पीछे से बारूद वगैरह में भरते हैं ना। और ये देखो इसके आगे हेड पे ना, आपको दिख रहा होगा ये स्वास्तिक के निशान और थोड़े निशान बनाए हुए हैं रेड कलर से। इस तोप की ना पूजा होती है हर दिवाली पे, जो शस्त्र पूजा कहते हैं ना जिसको। तो जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं वो आते हैं हर दिवाली और इस तोप की जो है पूजा करते हैं। तो गाइस ये है महल के ऊपर से सारा व्यू। ये सामने देखो आपको जयपुर शहर दिख रहा होगा, और ये सारी अरावली हिल्स हैं, सबसे ओल्डेस्ट हिल्स और सबसे जो है बड़ी हिल्स हैं ये। और यहाँ पे ग्रीनरी देख सकते हो आप कितनी है, और शांति इतनी है ना यहाँ पे, बस पूछो ही मत। वेदर देखो आप। और ये जो महल बनाया गया था, ये मेन बनाया गया था राजा की आर्मी के लिए। तो जो राजा की आर्मी थी वो यहीं पर रहती थी, और जो जयपुर की है जो सुरक्षा करती थी, क्योंकि ये महल सबसे ऊंचा था तो यहाँ से दिख जाता था कि कौन हमला करने आ रहा है। और ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं, इन होल्स में से गाइस जो हैं गोलियां चलाई जाती थी। बड़े बड़े होल से अगर दूर का कोई टारगेट हो तो उसको मारने के लिए, और ये जो सेंटर में थे इससे पास वाले टारगेट को मारने के लिए गोलियां चलाई जाती थी। और आगे चलकर गाइस यहाँ पे एक और जगह बनाई गई है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो इस कॉर्नर में ना लेफ़्ट साइड में ये जो बड़े होल्स आपको दिख रहे होंगे, अभी आएंगे, हाँ ये देखो, ये जो बड़े होल्स थे ना इसके अंदर ये थे तोप के लिए, कि यहाँ पे तोपें रखी होती थी। अगर जैसे तोप से किसी को उड़ाना है तो यहाँ पे तोप का मुंह रख के उसको उड़ा देते थे ये लोग। सुबह हम जा रहे थे कुछ खाने यहीं पर महल के अंदर ही, क्योंकि भूख बहुत लगी थी। और यहाँ पे गाइड ने बताया कि एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है, देखिए ये। और एम्बियंस बहुत प्यारा था, पूरा राजस्थानी स्टाइल था, दीवारों पे कारीगरी सी इन्होंने करी हुई थी। और ये राजा जी की फ़ोटो भी लगाई हुई है यहाँ पे, देखो क्या रॉयल सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है अंदर से। वही जब हम आए हुए थे जयगढ़ फोर्ट, और जयगढ़ फोर्ट हमने घूम लिया सारा, तो थोड़ी भूख लगी थी तो हम आ गए जयगढ़ रेस्टोरेंट। जयगढ़ रेस्टोरेंट में हमने मंगाया थोड़ा बहुत खाना, तो भी देखते हैं कैसा आता है, बाकी सारा रिव्यू देते हैं आपको खाने के बाद, तो जुड़े रहिए। तो पहली डिश हमने मंगाई आलू का पराठा, जो कि हमारे ऑल टाइम फेवरेट है, जो कि मैं कभी भी खा सकता हूँ। और उसके बाद मैंने मंगाया फ्रेंच फ्राइज़ और मैगी, जो कि मेरी सिस्टर को और मेरी फ्रेंड को खानी थी। और उसके बाद हमने भरा हमारे खाने का बिल, और खाना बहुत ही टेस्टी था, शुक्र है पैसे वेस्ट नहीं हुए। और मेरे को एक और बात पता चली यहाँ पे जयगढ़ फोर्ट की, कि यहाँ पर ना 1973 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पे 40 फीट गहरा एक वाटर टैंक था, वहाँ पे खुदाई करवा के उस वाटर टैंक के नीचे 7 ट्रक सोना, मतलब 7 ट्रक सोना निकलवाया था, और उससे अपने देश की जो स्थिति ठीक करी थी। उस टाइम इमरजेंसी लगी हुई थी इंडिया पे, और तब उसने यहाँ पे खुदाई करवाई थी, और यहाँ से 7 ट्रक सोना निकाल कर लेकर गई थी वो इंदिरा गांधी। सुबह जब हम जा रहे हैं नागढ़ फोर्ट, और आपको नागढ़ फोर्ट दिखाते हैं वहाँ से। रास्ते देखिए कितने हसीन है यहाँ के, छोटी छोटी सी सड़कें, बादल देखिए ऊपर आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है और कभी धूप निकल रही है, ऐसा ही वेदर है जयपुर। तो जुड़े रहिएगा ब्लॉग के साथ। तो गाइस जब हम आ चुके हैं नाहरगढ़ महल, जिसके अंदर शीश महल है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये बस फंस गई है बेचारी, और बेचारे धक्का मारेंगे हम तो जाएगी आगे। सो गाइस ये है देखो एग्जिट, एग्जिट से ही हमने एंट्री ले लिया। तो लोग ज़्यादा ही है यार, है ना, यहाँ तो जरूरी है, फॉरनर्स आ रहे हैं, वाहन पार्किंग रखे हैं यहाँ पे सारी।
सो गाइस नाहरगढ़ फूड की एंट्री के बाहर ये छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि ये इनके आसपास के गांव के लोगों ने लगाए हुए हैं फ्रूट्स के, फ्रूट चाट वगैरह के। और भेलपूरी शायद वही है, हाँ। और ये एंट्री है गाइस, ये शीश महल लिखा हुआ है, पर ये ओरिजिनल वाला शीश महल ने तो 2017 में यहाँ पे बनवाया था। जो ओरिजिनल शीश महल है वो आमेर फोर्ट में है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। और यहाँ से छोटी सी जगह से मैंने एंट्री ले ली। अब यहाँ पे एंट्री टिकट लेनी पड़ती है और फिर एंट्री टिकट लेकर हम चलते हैं अंदर। एंट्री पे एक टिकट दिखानी पड़ेगी तो हमें एंट्री मिल जाएगी। जो ये शीश महल बना हुआ है हम एयरपोर्ट के अंदर, ये है नकली आर्टिफिशियल शीश महल। तो आप कभी भी आओ तो इसको देखने में टाइम वेस्ट मत करना। एक तो टिकट 500 रुपये और ऊपर से कोई ये हिस्टोरिक नहीं है, ये यहीं के ही लोगों ने बनवाया हुआ है, ठीक है। राइट साइड में व्यू पॉइंट है जो बहुत ही, जहाँ से पूरे जयपुर का मतलब आपको व्यू दिखेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये लेफ़्ट साइड में यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाले बैठे हैं जो राजस्थान के फोक म्यूज़िक को प्ले करते हैं। ये देखिए, ये सब आर्टिफिशियल लगा, ये असली वाला नहीं है। ये सामने लोग गानों का आनंद उठा रहे हैं, सामने म्यूज़िक प्ले हो रहा है और कठपुतली का डांस वगैरह है सारा। और ये है गाइस व्यू पॉइंट से पूरे जयपुर का व्यू, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। देखो सारा जयपुर दिखता है आपको यहाँ से, ये देखो। और गाइस ये सारा आर्टिफिशियल शीश महल का व्यू। यहाँ देखो ये नकली बग्गी बनाई हुई है इन्होंने खुद ही, और हमने भी एंट्री नहीं लिया, हम आपको बार बार से दिखाएंगे इसमें। ये सामने कोई बॉक्स बना हुआ है म्यूज़ियम का, और यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का राजस्थानी फोक म्यूज़िक। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ की भी शायद फोक म्यूज़िक की भी कोई एंट्री टिकट थी, पर हमने बाहर से ही देख लिया था, थोड़ा एंजॉय कर लिया था, वीडियो बना ली थी ताकि आपको दिखा पाएँ। लोग आए हुए हैं जयपुर में, हम करने गए पुरानी मोन्यूमेंट से फोटो। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं माधवेंद्र पैलेस, जो कि नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर ही है, और जो कि राजा ने अपनी एमरजेंसी के लिए बनवाया था कि अगर सिटी पैलेस में अगर कोई उस पर हमला हो जाता तो राजा यहाँ पे आके सेफली रह सकता था। तो ये है माधवेंद्र पैलेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। आपको अब अंदर से दिखाता हूँ मैं, चलिए। ये गाइस इसकी एंट्री है, यहाँ पे आपको टिकट दिखानी पड़ती है, टिकट दिखा के आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगी। और ये देखिए उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी देखिए कितना प्यारा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है उस ज़माने का। और ये राजा ने अपनी 9 रानियों के लिए बनवाया था। और ये डबल स्टोरी महल है। नीचे वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, जो नीचे दरवाजे हैं, उसको कहते हैं विंटर पैलेस, जो कि सर्दियों के लिए था, और जो ऊपर बनवाया हुआ है वो है समर पैलेस, जो कि गर्मियों के लिए था। गर्मियों में रानियाँ ऊपर रहती थी, सर्दियों में नीचे। बिल्डिंग बनाई हुई है गाइस, देखो जरा आप। और ये जो आपको सेंटर में जगह दिख रही है ना, यहाँ पे सारे जो है महल के फंक्शंस हुआ करते थे। तो जो आप ये पार्ट देख रहे हो ये है समर पैलेस, और सेंटर में जो सामने रूम है वो है रानी का, और जो लेफ़्ट साइड में दोनों साइड जो रूम्स होते थे वो रानी की दासियों के रूम्स होते थे। ये देखिए गाइस कितना बड़ा और कितना प्यारा रूम बनवाया हुआ है। और सामने जो विंडो बनवाई हुई है, यहाँ से जो है रानियाँ सारा व्यू देखती थी बाहर का कि क्या कुछ चल रहा है उनके एरिया में। और ये इस साइड भी देखो रूम है, ये सामने। और ये छोटी सी अलमीरा बनाई हुई थी, और ये पूरी खिड़की है यहाँ पे, और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो बाहर का। और ये सामने जो है लेफ़्ट साइड, अभी मैं कैमरा घुमाऊंगा तो ये सारा वेड़ा है जहाँ पे दासियाँ मतलब बैठा वगैरह करती थी। और राइट साइड में मैं आपको दासी का रूम भी दिखा देता हूँ, अंदर से छोटा सा इनका रूम होता था, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर रानी को तो रानी एकदम आवाज़ मार लेती थी इनको। ये दासी का रूम है गाइस, छोटा सा। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये बाहर का एरिया है। यहाँ पे दोनों साइड लेफ़्ट और राइट साइड देखो आपको दरवाजे दिख रहे होंगे, ये वॉशरूम्स हुआ करते थे रानी के। और ये जो आप
लंबी सी गली दिख रही है या पैसेज बोल दो, ये सारे जो रानियों के एक रूम्स थे उनके साथ इंटरकनेक्टेड थी, ताकि अगर किसी रानी को मिलना हो तो वो इस रास्ते से आया जाया करती थी। सो नाहरगढ़ फोर्ट गाइस हमने देख लिया था, जितना मैं आपको दिखा पाया बेसिक मैंने दिखा दिया। तो हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट। सो फाइनली दिस इज़ आमेर फोर्ट, द थर्ड एंड द लास्ट फोर्ट जो कि हम अब डिस्कवर करेंगे। जयगढ़ फोर्ट इज़ फॉर डिफेंस, जहाँ पे राजा की आर्मी रहा करती थी, और नाहरगढ़ फोर्ट राजा ने इमरजेंसी के लिए बनवाया था कि इस महल पे अगर हमला हो जाए तो वो वहाँ सेफली जाके रुक सके। और ये महल जो था राजा का, आप कह सकते हो होम टाउन, मतलब प्रॉपर घर था जहाँ पे राजा रहता था। तो हम आपको यहाँ की सारी गलियाँ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पे कौन कौन सी मूवीज़ की शूटिंग हुई है दिखाते हैं। सो ये है आमेर फोर्ट। जो आप अभी एरिया देख रहे हो, यहाँ पे राजा की जो सेना थी उस टाइम यहाँ पे इस महल में जो रहती थी वो इस एरिया में रहती थी। ये सारा ग्राउंड जो था यहाँ पे उनकी परेड वगैरह और घोड़े रहते थे। और जो सामने आपको ये दरवाज़ा दिख रहा था वाइट, वहाँ से जो है राजा की एंट्री होती थी। जब हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपको बिल्कुल सामने ना ये मंदिर दिख रहा होगा, ऊपर जो रेड कलर के झंडे भी हैं। तो इस मंदिर की फ़ोटोग्राफी बंद है तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया। इस मंदिर में ना ऊपर एक रेड कलर की छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है, जिसकी आज की मार्केट वैल्यू 1600 करोड़ तक का है। तो ये एरिया है ऊपर जाने का। यहाँ पे जो आपको बड़ा सा गेट दिख रहा है वो यहाँ से एंट्री होगी हमारी। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था वो सैनिकों के लिए बनाया हुआ था, और ये ऊपर टॉप पे जो है राजा रहता था। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रहा हूँ मैं। थोड़ा सा भी चले थे, बस अब एंट्री लेंगे यहाँ से। और जो आपको ये सामने पहाड़ पे दीवार बनी हुई दिख रही है और दो गुंबद भी दिख रहे होंगे बने हुए, ये महल की डिफेंस की वॉल थी। यहाँ पर भी सैनिक रहते थे ताकि दूर से ही देख लें कि कोई अगर आर्मी आ रही है या कोई महल पे हमला करने आ रहा, तो ये एकदम से अवेयर हो जाएं और हमले से महल को बचा लें। और गाइस ये ग्राउंड में आपको दिखा चुका हूँ, जो सामने दिख रहा है आपको दरवाज़ा, यहाँ से राजा आया करते थे। और इस ग्राउंड में ही सलमान खान की जो है वीर मूवी की शूटिंग हुई थी। बहुत फेमस जगह है ये यहाँ की, इस महल की। यार मेरे फ़ोन में 16 बैटरी रहती गाइस। मेरे में भी। ओ यार। सो ये जो आपको जगह दिख रही है ये पूरे 27 बॉक्सेस हैं, आगे से लेके पूरे पीछे तक। इनमें क्या होता था, 27 गांव थे यहाँ पे जयपुर के आसपास जिन पे राजा का कब्ज़ा था। तो जब कोई दिक्कत परेशानी आती थी तो राजा उनको यहाँ बुलाता था और यहाँ पे उनके गांव के फ़ैसले लिया करता था वो। ये जो गाइस आप सामने पार्क देख रहे हो पानी के बीच में, इसका नाम है केसर बाग। केसर बाग इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि राजा जब कश्मीर गए थे ना तो वहाँ से केसर लाए थे, और उन्होंने यहाँ पे इस पार्क के बीच में केसर की खेती करी थी। बट कुछ वेदर कंडीशंस जयपुर की गर्म थी, तो इस वजह से जो केसर थी वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाई। अरे
और ये जो सामने आपको दरवाज़ा दिख रहा है इसका नाम है गणेश पोल। राजा के जो भी गेस्ट आते थे बाहर से वो इसी दरवाजे से एंटर करते थे, और ऊपर जो रानियाँ या उनकी दासियाँ होती थी वो गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंक कर उनके ऊपर जो है उनका स्वागत किया करती थी। और गाइस जो आप ये दरवाजे पे आर्ट वर्क देख रहे हो, कोई नॉर्मल पेंट से आर्ट वर्क नहीं किया हुआ है। जैसे जो हमारी सड़ी हुई सब्जियाँ होती है वो तो हम फेंक देते हैं ना, बट उस टाइम ये सड़ी हुई सब्जियों का कलर निकाल कर उसको यूज़ करते थे एज अ पेंट, और ये पेंट उस टाइम का हुआ है, 400 साल पुरानी पेंटिंग करी हुई है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वो है राजा का रूम, और ये जो मेरे पीछे है इसको कहते हैं 4 बाग गार्डन, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये जो एरिया गाइस यहाँ पे राजा रहा करता था इसका नाम है शीश महल। यहाँ पे वो अपनी 2 फेवरेट रानियों के साथ रहता था। शीश महल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूरा इन्होंने जो है राजा ने अंदर से पूरा डेकोरेट किया होता है शीशों से, और इतना सुंदर बना हुआ है ये भी। इसकी अगर आप छत देखो तो इसकी छत के ऊपर ये सारे का सारा जो वर्क है गोल्ड प्लेटेड और शीशे से किया हुआ है। इसकी दीवारें देखो आप, इसके ऊपर की जो नक्काशी है, जो भी डिज़ाइन करवाया हुआ है इसने राजा ने, ये सारा जो था गोल्ड और शीशे का था। और शीशा उसने मंगवाया था उस टाइम पे बेल्जियम से, और उस टाइम पे ये जो है इतना डेकोरेटिव वर्क विदाउट टेक्नोलॉजी हाथों से किया हुआ था, सारा हैंडमेड है गाइस। ये राजा का कमरा था गाइस। और गाइस ये था राजा साहब का कमरा, यहाँ पे वो रहते थे। और यहाँ पे जो है नॉर्मल लोगों की एंट्री बंद करी हुई है, पता नहीं क्यों। और ये देखो सारी दीवार पे शीशे वगैरह लगाए हुए थे, ऊपर भी देखो पूरा। गाइस ये राजा जय सिंह के रूम के बिल्कुल सामने गार्डन बनाया हुआ था जिसको मुगल गार्डन या 4 बाग गार्डन भी कहते हैं। राजा जय सिंह को घूमने फिरने का बहुत शौक था गाइस, तो अफ़गानिस्तान गए थे, वहाँ का उनको परफ्यूम बहुत अच्छा लगा। तो जिन पौधों से परफ्यूम बनता था तो वो पौधे वो यहाँ ले आए थे, और यहाँ पर उन्होंने वो पौधे गार्डन में लगाए हुए थे ताकि पूरा जो महल है या जो इनका आसपास का एरिया है वो खुशबूदार रहे बहुत ज़्यादा। और ये जो आप ऊपर गुम्बद देख रहे हो ना गाइस, यहाँ पे जो है किन्नर बैठा करते थे जो रानियों की सिक्योरिटी के लिए थे। ये सारा एरिया रानियों का था, मतलब जो जय सिंह राजा के बाद मान सिंह जो राजा थे उनकी 12 रानियाँ थी, और ये जो एरिया है सारा उन्हीं के लिए जो है बनवाया गया था। यहाँ पर सारी 12 की 12 रानियाँ रहती थी अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, और राजा मान सिंह जी वो भी यहीं रहते थे। और ये जो आपको एरिया दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पे जो है रानियाँ नहाया करती थी गाइस, मतलब ये सबके लिए अलग अलग ऐसे वॉशरूम्स बनवाए हुए थे राजा ने। और ये जो सामने आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, हाँ ये सेंटर में जहाँ गाइड इशारा कर रहा है, हाँ ये यहाँ पे जो है रानी के फैसले हुआ करते थे। मतलब अगर रानियों के बीच में लड़ाई हो जाती थी तो यहाँ पे राजा आते थे और यहाँ पे इनके जो है फैसले करवाया करते थे। और जोधा अकबर मूवी के भी बहुत सीन्स यहाँ शूट हुए हैं गाइस। और ये रास्ता जा रहा है दोबारा से नीचे, जो कि महल का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशंस आपको दिख जाएंगी की हुई, जैसे कि यहाँ पर एक आर्ट गैलरी बनाई हुई अभी आएगी आगे, अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखना लेफ़्ट साइड में। और यहाँ पे मतलब कुछ लोग भी है जो अपना सामान वगैरह बेच रहे हैं, अपने आर्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ के आए हुए टूरिस्ट को। तो गाइस जब हम जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ना मार्केट बनाई हुई है जो कि जयपुर की जो लोकल थिंग्स है, लाइक जयपुर की रजाई हो गई या और भी जो भी डेकोरेटिव प्रिंटिंग आइटम जो हैंडमेड प्रिंटिंग होती है वो सारा सामान वहाँ पर बनाते हैं और वो सेल करते हैं विदाउट एनी टैक्सेस। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, बट यहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाएंगे। सो हम जा रहे हैं अपने होटल रूम पे वापस गाइस। फाइनली तीनों किले देखने के बाद ही आपको जल महल का भी मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम रुके नहीं बिकॉज़ आज हम सुबह से किले ही देख रहे हैं तो बहुत थक चुके थे हम। तो हम जा रहे हैं अपने रूम पे। ये थोड़ा सा व्यू देख लो आप जल महल का, जो कि पानी के बीच में बना हुआ है। ये भी एक अलग ही कारीगरी करी थी यहाँ के राजा साहब ने। सुबह आज तो बहुत ही थका हुआ दिन था कि तुमने आज तो किले देख लिए, सारी बातें वही घूम रही है, राजा रानी है वो। तो थोड़ा दिमाग को शांत करने के लिए अब जा रहे हैं एक कैफ़े में, दिखाते हैं आपको कैफ़े का व्यू, खाना पीना सारा कुछ कैसी है दुबई कह रहा जयपुर की नाइट लाइफ।
तो देखिएगा। सो गाइस जब हम रात को पार्टी करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे जयपुर अड्डा, तो अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है। चीयर्स करो, चीयर्स। बस ये है, ये क्या था बीच में किसी की सो गाइस खाना एम्बियंस सब कुछ बढ़िया था। सो गुड नाइट, अब कल मिलते हैं दोबारा से। सो गाइस दिस इज़ अवर लास्ट डे इन जयपुर। तब हम जा रहे हैं बस हवा महल देखने। हवा महल के सामने ना एक बड़ा फेमस कैफ़े है, टैटू लॉन्ज कैफ़े। टैटू लॉन्ज है ना, टैटू लॉन्ज कैफ़े। तो बस वहाँ पे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ी बहुत पिक्चर्स क्लिक करवा के हवा महल के बाहर बस फिर हमारी फ़्लाइट है 1:15 की, तो 2 घंटे पहले बोर्डिंग करनी होती है। तो उसके बाद बस फिर हम बैक टू अवर होम टाउन। सो अब चलते हैं हवा महल के बाहर जो फेमस कैफ़े है। मम्मी कह रही है अब जा रहे थे। सो गाइस ये जो व्यू है हमें टैटू कैफ़े है यहाँ पे, वहाँ से मिलता है। बहुत प्यारा व्यू है गाइस। तो फ़ोटोज़ वगैरह करवाने के बाद हवा महल के साथ हमने कराया खाना ऑर्डर, और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाए थे ग्रिल्ड सैंडविचेस जो कि बहुत यम्मी थे। थोड़े एक्सपेंसिव थे बट इस व्यू के साथ तो बनता है। उसके बाद हमने खाया परांठा और फिर मेरे फेवरेट जो थे न्यूटेला वैफल्स और साथ में आइसक्रीम। ये खाने के बाद हम फटाफट चेकआउट किया हमने और हम पहुंच चुके थे अपने एयरपोर्ट पे क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी और वी आर गोइंग बैक टू अवर होम टाउन। सो गाइस दिस इज़ अवर ट्रिप फ्रॉम मोहाली टू जयपुर। ट्रिप बहुत ही बढ़िया था। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ताकि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लेकर आते रहें। सो गुड बाय, टेक केयर।